हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के बेहतरीन से बैच प्रगति बैच के अंदर में, जो 12th वाले बच्चों के लिए है। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन शॉट सीरीज लेकर आए हैं और वन शॉट सीरीज का ये सेकेंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट, उसमें हम लोगों ने सीखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ इन क्वांटिटी, दूसरा था इंक्रीज डिक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा था टेंजेंट नॉर्मल। और ये जो वन शॉट सीरीज का सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, और इस पे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चलूं कि मेरा प्यारा सा ऐप है, ऐप का नाम है ठाकुर सर अकेडमी। इस ऐप पर आपको 11th-12th बीएससी के लाइव कोर्सेस और रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। जो भी क्लासेस आप यूट्यूब पर करते हैं सबका पीडीएफ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा हमारे ऐप पर। किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन में आपने एक प्यारा सा फार्मूला सुना होगा कि 11th क्लास का है, फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेट करता है फार्मूला। y बराबर अगर हमारे पास में fx लिखा होता है तो उस केस में dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आता है dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं f डैश एक्स। क्या बोलते हैं सर? f डैश एक्स। इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस में h माइनस में एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है बंधु। इसमें से अगर आप देखें यहां पर से तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो है एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स अब बटा में कितना सर? एच। अगर आपने यहां पर देखा कि हमने लिमिट नहीं लिखा है, जानबूझ के हमने लिमिट नहीं लिखा है। क्यों सर? क्योंकि लिमिट अगर हटा दोगे तो ये वैल्यू कहलाता है अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। ये वैल्यू क्या कहलाता है सर? अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। अगर लिमिट को हटा देंगे तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा? अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। लेकिन हमें यहां पर मेनली निकालना है सर, हमें निकालना है h इंटू में एफ डैश एक्स, मतलब हमें निकालना है एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू, इसका वैल्यू। h अपन इस साइड ले आएंगे मल्टीप्लाई में, उसके बाद यहां पर f ऑफ x प्लस में h अब माइनस का एफ एक्स, और यहां से निकालोगे एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू, तो हमें दिखाई देगा सर एफ एक्स और प्लस में h इंटू एफ डैश एक्स, ये बेहतरीन सा फार्मूला तैयार हो गया। किसी भी फंक्शन का अप्रॉक्स वैल्यू निकालने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। अगर फंक्शन में एक्स में अगर थोड़ा चेंज आएगा तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू आएगा एफ एक्स प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू निकालना सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डिफिनेशन याद रखिएगा भाई। डिफिनेशन क्या याद रखना है सर? अगर किसी फंक्शन के अंदर में x का अगर डिफरेंशियल लिखोगे, डिफरेंशियल ऑफ x, या फिर उसी को बोलते हैं एरर इन x, या उसी को बोलते हैं चेंज इन x, इस सभी को डिनोट किया जाता है सर किससे? dx से। डिनोट करते किससे? dx से। इसका वैल्यू क्या होता है सर? इसका वैल्यू होता है dx बराबर में डेल्टा x, dx इज इक्वल टू में डेल्टा x। सिमिलरली अगर चेंज इन y, डिफरेंशियल ऑफ y बोलिए, या एरर इन y, या फिर चेंज इन y अगर बोलेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे? dy से। और dy से डिनोट करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा बेसिकली dy इज इक्वल टू में dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि dy इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। इतना याद रखिएगा। अगर हमारे पास में y बराबर एफ एक्स है तो इसमें x होता है इंडिपेंडेंट, x क्या होता है? इंडिपेंडेंट, और y क्या होता है? डिपेंडेंट।
y होता है सर डिपेंडेंट, y का वैल्यू अगर x के टर्म में है तो y में जो चेंज आएगा वो डिपेंड करता है x पर, इसलिए y का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा उसका डेरिवेटिव इनटू डेल्टा x, मतलब y का जो रेट होगा वो dy बाई एक्स इंटू डेल्टा x के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज चेंज इन y अगर बोल रहा है या इधर इन y तो dy बाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बट चेंज इन x बोलेगा सीधा सीधा डेल्टा x। क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, जो भी प्रॉब्लम दिया होगा अपने क्वेश्चन में उसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, मतलब फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है प्रॉब्लम को। उसके बाद क्या करना है सर, आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेना है। उसके बाद डेरिवेटिव निकालने के बाद मेन काम जो होता है वो x का वैल्यू ढूंढना होता है। x का ऐसा वैल्यू खोजेंगे एकदम नजदीक वाला कि फंक्शन f(x) का वैल्यू हम जानते होंगे, पहले से जानते होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा f(x) है तो इसमें x का वैल्यू हम इसके आसपास में ऐसा वाला खोजेंगे, जो क्वेश्चन में दिया होगा ऐसा वाला खोजेंगे जिसके वजह से f(x) का वैल्यू पता चल जाए। क्वेश्चन में लगाएंगे तो और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग f(x प्लस h) का फार्मूला में सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। f(x प्लस h) बराबर में f(x प्लस में h इंटू f'(x) फार्मूला में डाल देंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, √36 का अप्रॉक्स वैल्यू बताओ, ठीक है। डिफरेंशियल टू यूज डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल अभी जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके आपको अप्रॉक्स वैल्यू बताना है √36.6 का। इतना सिंपल सा बात समझिए कि आपको कहा गया क्या, आपको करने के लिए क्या कहा जा रहा है सर, तो हमें करने के लिए कहा जा रहा है सर कि इस नंबर का रूट निकालो। इसका मतलब फंक्शन क्या है, काम क्या हमसे करवाया जा रहा है, रूट निकालने का काम करवाया। क्या काम करवाया जा रहा है, रूट निकालने के लिए। तो हम लोग फंक्शन f(x) मान लेंगे रूट को, f(x) बराबर हम लोग मान लेंगे √x। उसके बाद जस्ट इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे f' जो कि होता है 1/2 इंटू में √x। उसके बाद आपको करना कुछ खास नहीं है, हमें x का वैल्यू ढूंढना है, h का वैल्यू ढूंढना है, इस तरह का ढूंढना है कि x प्लस h आ जाएगा 36.6 और x का वैल्यू इसी के आसपास वाला ऐसा नंबर ढूंढेंगे, आसपास मतलब थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, जिसका हम रूट निकाल सके। क्या निकाल सके, रूट। f(x) का वैल्यू ज्ञात कर सके, मतलब f(x) का वैल्यू जानते होंगे, मतलब हम रूट निकाल सकते हैं, ऐसा वैल्यू खोजना है। तो सिंपल है, 36.6 के आसपास तो 36 ही है जिसका रूट निकाल सकते हो। यहाँ पर जो है 0.6 लगा दोगे, तब तो दोनों को ऐड करने पर इतना बनेगा। बिल्कुल, अगर ज्यादा ले लिए होते तो माइनस ले लेते। उसके बाद सीधा सीधा फार्मूला में आइएगा, हमारे पास में फार्मूला है सर, बाय फार्मूला हमारे पास में है कि भैया f(x प्लस h) बराबर में f(x) प्लस में h इंटू f'(x). इस फार्मूला में हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। f(x प्लस h) का मतलब क्या हो गया सर, x प्लस h का मतलब हो गया 36.3 सॉरी। अब f यहाँ पर x है, x के जगह पहुंचा देंगे 36, h के जगह पर 0.6 इंटू f' में x के जगह पर 36, मतलब जहां भी x दिख रहा है वहां 36, जहां h दिख रहा है 0.6, x प्लस h के जगह 36.6 है। अब यहां पर से आप एक चीज गौर करो, ये जो हमारा है x, अगर फंक्शन के सामने x है तो रिजल्ट क्या है सर, √x है। रिजल्ट क्या है सर अपने पास में, √x है। मतलब यहाँ जो नंबर लिखा हुआ अपने पास में उसको रूट में डालना है, f के सामने जो नंबर लिखा हुआ है ना उसको रूट में डालना है, मतलब रूट अंडर आप लिख सकते हो यहाँ पर से 36.6। इधर क्या हो जाएगा सर, f36, ये भी इसी फंक्शन में जाएगा, x के जगह 36, रूट अंडर 36, उसके बाद प्लस 0.6 इंटू f' का मतलब इस वाले में, डेरिवेटिव वाले में x के जगह पे हम पुट कर देंगे 36, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर 36। और इसको थोड़ा अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 का रूट 6 प्लस में 0.6 इंटू में 1/2 इंटू में 6। अब यहाँ पर से 6 दूना 12 हो गया, आप चाहो तो यहाँ पर से थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, 6 प्लस में
इसका लिख सकता हूँ 6/10 इंटू 1/12, या 2 इंटू 6 ही रहने दो, यहाँ कैंसिल करने में ज़्यादा आनंद मिलेगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 1/20, 1/20 का मतलब हो जाता है 1/20, 1 में 20 से डिवाइड लगाओ तो डेसिमल का 0, 0 का 0, 20 पंचे 100, मतलब सर यहाँ पर से कैसे हो सकते हो 6 प्लस में 0.05 ऐड करने पर हमारे पास आ गया 6 प्लस 0.05, 6.05 हमारा आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 का पावर लिखा है 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट बोले तो घनमूल। हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन लेंगे क्यूब रूट निकालने का, fx बराबर लिखेंगे सर x का पावर 1/3, ये क्यूब रूट निकालने का काम करवा रहा है हमसे, तो 1/3 ले लोगे। अब इसका जस्ट इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, f डैश x का वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट किया 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/3 माइनस में 1 है, यहाँ से 1/3 इंटू एक्स का पावर आ गया माइनस में 2/3, और नीचे लाओगे तो प्लस आ जाएगा 3 इंटू में एक्स का पावर 2/, ठीक है बंधु। अब हमें क्या करना है, इसके आसपास वाला x ऐसा नंबर ढूंढना है, इसके आसपास, किसके आसपास सर, 25 के आसपास में, इसको जोड़ने पर है ना 25, हमें x का वैल्यू ऐसा नंबर खोजना जिसका जो इसके आसपास हो, 25 के आसपास हो, उसका क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालने हमें आता हो, जो कि 27 बड़े प्यार से निकल जाता है, 8 के बाद तो 27 ही आता है, यानी कि 27 हमारा जो है बन जाएगा। आपने ज्यादा ले लिया है, 25 से ज्यादा ले लिया है, का मतलब -2 ले लीजिए, तब जोड़ने पर जो है 25 बन पाएगा, बिल्कुल। अब सीधा सीधा इस सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए अपने फार्मूला में। तो फार्मूला जो है हम लोग का था बाई फार्मूला, फार्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं एफ एक्स प्लस एच बराबर में सर एफ एक्स प्लस में एच इंटू में एफ डैश एक्स। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे इसमें सारे वैल्यूज आपको पुट करना है। एफ एक्स प्लस एच का मतलब ये 25, यहाँ जहां जहां x प्लस एच है वहां 25 लगाएंगे, जहां x है वहां पर 27 लगाएंगे, उसके बाद प्लस में h के जगह -2 लगाएंगे, इसमें भी आ जाएगा अपने पास में f डैश x के जगह पर 27। अब जो है बस फार्मूला लगा देना है, काम खत्म। f के सामने 25 पहुंच गया, यहाँ 25 डालो, 25 का पावर 1/3, 25 का पावर लगाओगे 1/3, सॉरी हाँ 25 का पावर 1/3। इधर देखोगे, इधर अपने पास में आएगा f 27 है, 27 का पावर 1/3, 27 का पावर 1/3, पावर 1/3 का मतलब होता है सर क्यूब रूट, माइनस में 2 इंटू में ये है f डैश 27, मतलब इसमें पुट करना है, 1 हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 27 का पावर जो है 2/, बहुत बढ़िया। 27 का पावर 1/3 मतलब 3, 27 का पावर 1/3 मीन्स 3, माइनस में 2 इंटू में 1/3 इंटू 27 का पावर 2/3, तो 3 का स्क्वायर, यस, यानी कि यहां से कह सकते हो 3 माइनस में 2/27। चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो अभी, या फ्रैक्शन को ठीक कर लो पर 27 × 81, 81 में से 2 चला गया, 79/27, अलग से कहीं रफ में डिवाइड कर लीजिएगा, हम यहाँ पर जो है सो फटाफट में डिवाइड करके आपके सामने कैलकुलेटर से ही रख लेता हूँ। 79 डिवाइड बाई 27 अपने पास आ रहा है सर 2.925, 9 है तो मैं 6 कर देता हूँ उसको, हो गया अपना। आप डिवाइड करोगे कोई बड़ा चीज नहीं। कहता है फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ f3.02 वेयर fx इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 3 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन यहाँ दे ही दिया है तो हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। fx बराबर लिखा अपने पास में 3x स्क्वायर प्लस में 5x, आप प्लस में लिख दिया सर 3। यहाँ पर से f डैश x का वैल्यू निकालोगे, f डैश x का वैल्यू निकालोगे 3 दूना 6x, आप प्लस में कितना सर 5, 6x
प्लस में 5 है। अब हम क्या कर सकते हैं सर, इसमें एकदम प्यारा सा फार्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले हमें चाहिए क्या, एफ सर 3.02 चाहिए, है ना। इसका मतलब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 3 प्लस में 0.2, डेसिमल वाला पार्ट को अलग कर देते, 0.02 डेसिमल वाला पार्ट को अलग कर देते। अब यहां पर से ये देखोगे कि ये भाई साहब अपना x बन रहा होगा और ये भाई साहब अपना h बन जाएगा, अब तो एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला लगेगा। हाँ सर, फार्मूला क्या कहता है, एफ एक्स लिखो, एफ एक्स का मतलब हो गया सर F3 लिखोगे, उसके बाद प्लस में सर h इंटू, तो 0.02 इंटू एफ डैश लिखोगे 3। समझ में आ रहा बात, फार्मूला एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। अब F3 का मतलब हो गया इस वाले में x के जगह पर 3 पहुंचा दो, तो 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 3 और प्लस में सर 2 है। उसके बाद प्लस में आ जाएंगे 0.02 है इंटू एफ डैश में पहुंचा दो, एफ डैश में मतलब इस वाले में x के जगह 3 पहुंचा दो, यानी कि हम कह सकते हैं 6 इंटू में 3 और प्लस का 5। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये हो गया 27 और इसमें 15, ये हो गया सर 27 प्लस का 15 और प्लस का 2, और इधर में अपने पास है 0.02 इंटू 6 18 और 5 23। ठीक है भाई, ये हो जाएगा अपने पास 17, तो 7 7 14 44 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये हो जाएगा 7 5 12 42 और 2 44, आप प्लस में आ जाएगा 0.46, यानी 44 पॉइंट लिख सकते हो 46 और आंसर। समझ रहे बात, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अब कहता है अगला क्वेश्चन में सर फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन V ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक वॉल्यूम V ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर। कहता है कि चेंज इन V बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जबकि उसका साइड कितना x मीटर है, किसी कारण से वो इंक्रीज कर चुका है, मतलब चेंज हो चुका है साइड बाई 2%, उसका साइड किसी कारण से 2% इंक्रीज कर गया हुआ। तो देखो सबसे पहले यहां पर साइड लिखा हुआ अपने पास में सर, साइड लिखा हुआ x मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि चेंज हुआ, इंक्रीज का मतलब चेंज इन x, चेंज इन x का मतलब हो गया सर डेल्टा x, जिसका वैल्यू हो गया सर कितना 2%, तो x का 2% बोलो तो 2% ऑफ x, साइड का ही x 2% चेंज हुआ, मतलब x इंटू लिख सकते हो 0.02, 100 से भाग लगा सकते हो 2/100, यानी कि यहां से कह सकते हो x इंटू में 0.02, यानी कि 0.02x। तो चेंज इन V की बात होगी। चेंज इन हम बात करेंगे सर, चेंज इन V, चेंज इन V, चेंज इन V का मतलब हो गया सर, पहले तो ये बताओ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है सर x क्यूब, तब V जो है फंक्शन हो गया किसका, x का, इसका मतलब V का चेंज डिपेंड करेगा किस पर, x पर। इसका मतलब यहां पर से चेंज इन V पूछेगा तो हम उसको लिखेंगे V dV, चेंज इन V मतलब dV, ये जो dV है वो हो जाएगा dV बटा में dx, इंटू में कितना सर डेल्टा x, तो में डेल्टा x, यानी कि यहां से इसमें जो है ये था ना चेंज इन y का dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, वैसे ही तरह से सेम V जो है वो x के टर्म में है, इसलिए चेंज इन V जो है वो x के डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है। x के पावर 3 का 3x स्क्वायर लिखोगे डिफरेंशिएशन, और डेल्टा x का 0.02x है, कुल मिलाकर के 0.06 x क्यूब बोल सकते हैं। यस सर, x क्यूब और मीटर क्यूब, इसका मतलब चेंज इन V हो गया 0.06 x क्यूब, ये हो गया चेंज इन V, है ना, बढ़िया सा, बहुत बढ़िया।
अब बढ़ते हैं आगे सर मैक्सिमा मिनिमा के दुनिया, मैक्सिमा मिनिमा के दुनिया। अब इसमें जायदे मैं आपको घनघोर इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सिंपल बात कहूंगा। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट ए पर मैक्सिमम तभी कहलाएगा जब उस फंक्शन का वैल्यू किसी नंबर से क्या हो, कम होता। आप सिंपल समझो कि x का वैल्यू किसी ने कह दिया, या 2x प्लस में 3 का वैल्यू किसी ने कहा लेस देन इक्वल टू 7 है। इसका मतलब 2x प्लस 3 का वैल्यू हम ज्यादा से ज्यादा 7 ले सकते, 7 या 7 से कम। मतलब आप 7 ले सकते हो, 7 से ऊपर नहीं जा सकते हो। 7 ले सकते हो, 7 से ऊपर नहीं जा सकते। समझो बात, 7 ले सकते हो, 7 से ऊपर नहीं जा सकते। सिंपल बात को समझ, सही बात है, एकदम सही। मतलब किसी फंक्शन का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 7 या 7 से, एक सेकंड, 2x प्लस में 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब हुआ कि 2x प्लस 3 का वैल्यू आप 7 ले सकते हो या 7 से कम ले सकते हो। का मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम 7 ले सकते, 7 से ऊपर नहीं जा सकते। तो बस इतना सा समझिए, किसी फंक्शन का वैल्यू किसी नंबर, नंबर का नाम फिलहाल यहाँ पर एफ ए है, वो किसी फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू किसी नंबर एफ ए से लेस देन इक्वल टू तभी हो, लेस देन इक्वल टू होगा, तभी समझ जाओ कि फंक्शन मैक्सिमम है। और जो ये नंबर होगा, ये जो नंबर होगा जिससे लेस देन इक्वल टू है, वो कहलाएगा उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पर ये वैल्यू आ रहा होगा, या जिस पॉइंट पर आप डिफाइन कर रहे हो इसको, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। क्या भाई? और ये भी याद रखिएगा कि कुछ कुछ बुक्स में इसका नाम जो है और भी रखा गया है। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, इसका और भी नाम है, जैसे कि मैक्सिमा इसका नाम है, मैक्सिमा, या फिर कह सकते हो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, या फिर कह सकते हो यहां पर से लोकल मैक्सिमा, क्या बोल सकते हैं इसको, लोकल मैक्सिमा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। ये सब इसके और भी नाम हैं। इतना बात समझोगे यहां पर कि मैक्सिमम वैल्यू का शॉर्ट नेम है मैक्सिमा। और भी डिफरेंट डिफरेंट केस बन रहा है यहां पर, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारी बात ग्राफ के माध्यम से समझोगे तो ग्राफ के माध्यम से भी सीख सकते हो। हमारे पास में किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि ये टॉप लेवल का पॉइंट है, टॉप पॉइंट है। तो इस टॉप पॉइंट पर जो y का वैल्यू होगा, y का मतलब फंक्शन का वैल्यू, f(x) का वैल्यू, ए पॉइंट पर जो आएगा ये वाला, तो हम एफ ए कह सकते हैं, बिल्कुल एफ ए कह सकते हैं। x का वैल्यू जब a हो तो उस समय y का वैल्यू, y का मतलब f(x) का वैल्यू। तो जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ पहले ऊपर जा रहा हो, फिर एक पॉइंट पर आने के बाद वहां से नीचे आना स्टार्ट कर दे, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा हो फिर डिक्रीज हो रहा होगा, तो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। मिनिमम के केस में जस्ट इसका उल्टा चलेगा। मैक्सिमम केस में क्या था, लेस देन इक्वल टू, तो मिनिमम के केस में चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। कोई फंक्शन किसी नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो कहलाएगा मैक्सिमा, सॉरी मिनिमम। कोई फंक्शन एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो मिनिमम, लेस देन इक्वल टू होगा तो मैक्सिमम। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हो, जैसे हमने कहा कि सर 2x प्लस में 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 है। इसका मतलब 2x का वैल्यू आप 7 लोगे या 7 से कम, तो अधिक से अधिक हम मतलब 7 से ज़्यादा तुम ले ही नहीं सकते हो। लेस देन इक्वल टू का मतलब मैक्सिमम केस बन जाता है। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 की बात कराए, इसका मतलब
का मतलब 2x+3 का वैल्यू 7 हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, 7 या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, मतलब कम से कम आप 7 ले सकते हो। ग्रेटर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए मिनिमम की बात कर रहा है। उस केस में एफ ए का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम कहलाएगा, और जिस पॉइंट पर ये डिफिनेशन तैयार करो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। और इसका अगर हम और नेम के बारे में बात करें, अदर नेम्स के बारे में बात करें, तो अदर नेम सेम उसी प्रकार से चलेगा। अदर नेम में मिनिमा कह सकते हो, मिनिमा, मिनिमा, या फिर कह सकते हो यहां पर से लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, या फिर कह सकते हो लोकल मिनिमा। क्या कह सकते हैं हम लोग? लोकल मिनिमा, या फिर कह सकते हो यहां पर से रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, या फिर कह सकते हो यहां पर से रिलेटिव मिनिमा। समझ लो बात? किसी फंक्शन का अगर मिनिमम नेचर चेक करना ग्राफ के माध्यम से, तो भी अपने पास व्यवस्था है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो, कुछ इस प्रकार का सीन बन रहा है, तो इस केस में आप सीधा समझ जाओ कि यहां जो है ये वाला पॉइंट सबसे बॉटम वाला पॉइंट है। ये बॉटम पॉइंट x बराबर a पर अगर हो रहा है, इस केस में ये एफ ए कहलाएगा, एफ ए कहलाएगा फंक्शन का मिनिमम। ग्राफ जब किसी फंक्शन का डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज कर रहा हो, नीचे आ रहा है, यहां आने का फिर ऊपर जाना शुरू, तो नीचे आने का मतलब सबसे बॉटम में गया फिर तब ऊपर जाना शुरू किया, का मतलब सबसे बॉटम वाला पार्ट जो है वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट। और वैसा केस जिसमें हम आइदर का बात कर रहे होंगे, मतलब या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हम कंफर्म केस नहीं बता रहे हैं, तो उस केस में चल जाते हैं एक्सट्रीम वैल्यू पर, एक्सट्रीम वैल्यू के बाद। मतलब जब फंक्शन के बारे में कंफर्म जानकारी ना हो कि वो मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम, उस केस में हम एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए सर, अब यहां पर मेन मुद्दा का बात ये है कि आपको जो है निकालना कैसे है मैक्सिमम वैल्यू। डिफिकल्टी यहां पे होती है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल। हम आपके सामने यहां पर आपको बताएंगे मेथड, जिसमें 4 मेथड बताने वाले हैं। चारों मेथड का अपना अपना एडवांटेज है, अपना अपना मजा है। में सबसे पहला मेथड है विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर तो है, लेकिन डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल, हाँ, फिर बाद में दूसरा मेथड आएगा जिसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फंक्शन का नाम रख लेंगे एफ एक्स, जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है बंधु, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, अगर अलजेब्राइक होगा तो। मतलब कुछ पार्ट इसमें होल स्क्वायर वाला पार्ट है, मतलब आप इतना समझो ना कि उस फंक्शन को आप चेंज करोगे होल स्क्वायर के फॉर्म में। किसमें? होल स्क्वायर के फॉर्म में, होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करोगे, होल स्क्वायर फॉर्म में उसको चेंज करना है। होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज जैसे ही कर लीजिएगा, इसमें से अपने आप ऐसे कुछ टर्म दिखाई देंगे जिसका वैल्यू आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब बता सकते, ठीक, बता सकते हो। ऐसा हम लोग टर्म को चूज कर लेंगे। चूज द टर्म, चूज द टर्म हुज वैल्यू इज ऑलरेडी नोन। हम वैसे टर्म को सेलेक्ट करेंगे जिसका वैल्यू पहले से जानते होंगे, और उसके बाद उस टर्म को फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, मतलब ऐसा कुछ काम करेंगे उसके साथ कि एफ एक्स बन जाए, और उसके बाद सीधा सीधा डिफिनीशन का यूज कर लेंगे। लेस देन इक्वल टू हो रहा होगा तो मैक्सिमम केस बनेगा, और मैक्सिमम वैल्यू एफ ए होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा हो तो मिनिमम का केस बनेगा, मिनिमम वैल्यू इसका एफ ए हो रहा होगा। सिंपल बात, कोई आपत्ति नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब बात होगी सर इसमें क्वेश्चन के ऊपर में। देखो हमारे पास में लिखा हुआ एफ एक्स बराबर में, मतलब हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका कहता है मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालो, या जो पॉसिबल होगा वो निकालो।
हमारे पास पहला सवाल जो है इसमें हमें फंक्शन का नाम नहीं दिया है, तो fx नाम रख लेंगे फंक्शन का। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और फिर माइनस का 9। ये अलजेब्राइक है, तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करना आप। होल स्क्वायर फॉर्म का मतलब इसको समझ लो ए स्क्वायर है, फिर साथ में सर 2ab 2 इंटू एक्स और साथ में कितना सर 1, तब तो 2x रहेगा। 1 का स्क्वायर जोड़ने का 1 का स्क्वायर घटाने का -9। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर शुरू का जो 3 टर्म है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस का 10, जैसे आपने स्क्वायर में चेंज करा तो इसमें से ये जो टर्म है स्क्वायर वाला, ये एक ऐसा टर्म होता है मैथमेटिक्स के अंदर में रियल नंबर के ऊपर ये निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं ये जो टर्म है अपने पास में x प्लस 1 का स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा सर 0, हमेशा 0 से बराबर होगा। अब इसके साथ ऐसा क्या कमाल कर दें कि ये इसके तरह दिखे और इसको हम वापस fx बोल सकते। क्या कमाल करोगे? कमाल ये करना होगा कि सर -10 किया हुआ है तो हम भी दोनों तरफ 10 घटा देते हैं। जैसे ही 10 घटा देंगे दोनों तरफ में तो यहाँ पर आ जाएगा मामला 0 माइनस में। यहां से कह सकते हो इसका मतलब सर ये बन गया अपने पास में fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया सर -10। ग्रेटर इक्वल टू है तो कंफ्यूज मत होना, ग्रेटर इक्वल टू मतलब मिनिमम। वैसे भी कह सकते हो कि fx का वैल्यू -10 या उससे ज्यादा, तो कम से कम कितना ले सकते हैं -10। ठीक है, लॉजिक बात ये भी है। इसका मतलब कहेंगे सर fx जो है fx इज मिनिमम, fx मिनिमम है एंड इसका वैल्यू जो है, एंड इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा सर, मिनिमम वैल्यू इसका हो जाएगा सर माइनस का। समझ लो बात। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में fx इज इक्वल टू इतना दिया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x है अब प्लस में 5। अब क्या करना है सर? अब कुछ खास नहीं, हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश। हमारे पास 2 इंटू में एक्स स्क्वायर है माइनस में 2ab, ए एक्स के जगह पर ए की जगह एक्स, बी क्या रखूं कि 4 आ जाए तो 2, तो 4x ही तो बनाना है। हाँ सर, 2 का स्क्वायर जोड़ने का 2 का स्क्वायर घटाने का है, अब फिर एक्स्ट्रा में अपना 5। अब यहां से यहां तक का टर्म जो है ना वो बन जाएगा अपना स्क्वायर, तो 2 इंटू में x माइनस में 2 का स्क्वायर, अब माइनस में 4, अब प्लस का 5 है। अब देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते चलोगे हमारे पास आएगा सर 2 इंटू में x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 5, यानी कि यहां से कह सकते हो 2 इंटू में x माइनस 2 का स्क्वायर, अब माइनस में लिखोगे 3। देखो प्यारा सा काम कर लिया आपने। इसमें से ऐसा कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू आप पहले से जानते हो? वही स्क्वायर वाला। ये जो स्क्वायर वाला पार्टी है x माइनस में 2 का स्क्वायर, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें ऐसा वो सभी काम करेंगे जिसकी वजह से ये इसके तरह दिखने लगे, इसका हम नाम fx रख। सिंपल बात, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहां पर से 2 इंटू में x माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस में। यहां पर ये कह सकते हो कि fx जो है fx ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया सर -3। इसका मतलब केस बन गया मिनिमम का ही, fx जो है वो मिनिमम है। fx अगर मिनिमम है तो उस केस में हम लोग मिनिमम वैल्यू यहां पर से मिनिमम वैल्यू जो है वो लिखेंगे माइनस का। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। ऐसे मॉड वाला सवाल है, इस मॉड वाले सवाल को आप कभी भी होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो। होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो, इसका मतलब इसमें हमें दूसरा पॉइंट को हटा देना है। फंक्शन का नाम दिया हुआ है gx, दूसरा पॉइंट था कि होल स्क्वायर में बदलो, वो टर्म हटाओ। तीसरा था
कि वो ऐसे टर्म को सेलेक्ट कीजिए जिसका वैल्यू हम पहले से जानते हो। हमें यहाँ पर से दिख रहा है सर, हमें यहाँ पर से दिख रहा है कि x+1 जो है ना, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं, मॉड में है, ये कभी निगेटिव दे ही नहीं सकता, अपना वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम लोग भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा मेरे भाई, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है सर, 3 ऐड करा हुआ है, तो 3 ऐड कर दो, x+1 और फिर प्लस में कितना सर 3 लेस देन इक्वल टू 0। हम इसको कह सकते हैं 0 प्लस में 3, हम कह सकते हैं इसका मतलब ये हो चुका अपना gx लेस देन इक्वल टू कितना 3। इसका मतलब ये कह सकते हैं gx का वैल्यू 3 या 3 से कम लेस देन इक्वल टू कंडीशन है, का मतलब चल जाएगा मिनिमम के केस। ग्रेटर इक्वल टू में चल गया था मिनिमम, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू में मिनिमम के केस में, और लेस देन इक्वल टू में मैक्सिमम के केस, लेस मैक्सिमम ग्रेटर तो मिनिमम। इसका मतलब यहां से ये बोलोगे देयरफॉर मिनिमम सॉरी fx यानी कि gx जो है अपने पास में यहाँ पर x जो है अपने पास में gx इज मिनिमम, gx इज मिनिमम। सॉरी मिनिमम उधर किया इसलिए मिनिमम ऐसा हो गया। लेस देन इक्वल टू का मतलब हो गया सर मैक्सिमम, तो gx इज मैक्सिमम, gx इज मैक्सिमम। ठीक है बंधु, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा सर 3, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगा 3। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में अपने पास में सर sin 2x और फिर प्लस में 5। अब इसमें ना मॉड है ना ही अपने पास में अलजेब्रिक है जो होल स्क्वायर में चेंज। ये तो है ना अपने पास साइन, साइन का भी तो अपना नेचर होता है भैया कि sin 2x जो है, यानी साइन का एंगल क्या उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन का वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा सर -1, और लेस देन इक्वल टू होगा अपने पास में +1। साइन का वैल्यू कभी भी -1 से +1 तक ही हो सकता। और उसके बाद क्या करेंगे सर, 5 इसमें ऐड कर दो सब में, क्योंकि हमें इसके बगल में +5 चाहिए, तो -1 प्लस में 5 लेस देन इक्वल टू में hx और लेस सॉरी hx नहीं, sin 2x + 5, sin 2x प्लस में 5 और लेस देन इक्वल टू में सर 1 प्लस में 5 है। ये जो अपने पास लिखा हुआ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये है सर hx इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 4, और उसके बाद सर लेस देन इक्वल टू में सर 6। इतना बात तो कंफर्म समझिए। इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू 4 से बड़ा बराबर है, मतलब कम से कम 4 ले सकते हो, 6 या 6 से छोटा बराबर है तो कम से कम अधिक से अधिक 6 ले सकते हैं, कम से कम 4 अधिक से अधिक 6, मतलब कम से कम का मतलब मिनिमम, मतलब ये फंक्शन दोनों कंडीशन देता है। मिनिमम वैल्यू इसका देता है भैया 4, और मैक्सिमम वैल्यू इसका देता है, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का आता है अपने पास में। समझ रहे हैं बात, एकदम आसान है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं सर, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करना है सर, मेथड नंबर 2 में क्या करना है, मेथड नंबर 2 में ये है कि हम एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे वो सीख रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जो फंक्शन दिया होगा उसका नाम रखेंगे fx, जो फंक्शन दिया होगा उसका नाम रखना है अपने को fx, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है, पॉसिबल हो तो फैक्टर भी निकाल लेना है, पॉसिबल हो तो फैक्टर भी निकाल। फैक्टर निकालने के बाद फंक्शन को 0 के बराबर करके सॉल्व करना है, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर करके सॉल्व करना है। जो भी x का वैल्यू निकल के आएगा उस सब रियल वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, x का वैल्यू जो सब आएगा उसमें से आपको रियल वैल्यू सिलेक्ट करना। ठीक, और मान लो कि x का वैल्यू ABC आ रहा है, कोई नंबर्स आ रहे हैं, नंबर ही आएंगे, तो सभी नंबर्स को कहा जाएगा क्रिटिकल या फिर स्टेशनरी
पॉइंट्स। मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 करने से एक्स का जो वैल्यू आता है उसको बोलेंगे क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, लेकिन रियल वैल्यू होना चाहिए। अब जो भी पॉइंट्स आया होगा उसमें से किसी एक को पकड़ेंगे पहले, उस पॉइंट पर हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। कब कब? जब एक्स का वैल्यू उस ए पॉइंट से थोड़ा कम हो, एक्स का वैल्यू ए से थोड़ा सा कम हो, और एक्स का वैल्यू ए से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू हम लोग फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू मतलब एफ डैश एक्स का हम ए से हल्का कम पर साइन चेक करेंगे, ए से हल्का ज्यादा पर साइन चेक करेंगे। हल्का कम और ज्यादा, पहले कम पर बाद में ज्यादा पर। अगर अगर एफ डैश ए पर हम अगर चेक कर रहे हैं तो ए से कम ए से ज्यादा पर। अगर ए से हल्का कम पर, ए से हल्का कम पर फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन ए से ज्यादा पर निगेटिव। एफ डैश का वैल्यू पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, कम पर पॉजिटिव ज्यादा पर निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग और निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। ये केस बन जाएगा मैक्सिमम। एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव टू पॉजिटिव हो, मतलब कम पर निगेटिव ज्यादा पर पॉजिटिव, तो बन जाएगा मिनिमम का केस। और दोनों ही केस में अगर सेम साइन रखता हो, दोनों ही केस में प्लस या दोनों ही केस में माइनस, तो बन जाएगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम जिस पॉइंट पे हो रहा है ए पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ लो बात? बहुत बड़े। अब आइए सर क्वेश्चन में हम यहां पर एक्सपेरिमेंट करते। हमारे पास में एफ एक्स बराबर में दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस में 3x, एफ एक्स बराबर में एक्स का पावर 3 माइनस में 3x है। हम यहां पर से एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में। अगर पॉसिबल है तो फैक्टर भी निकाल ही लो, पॉसिबल है फैक्टर निकालना, 3 कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर दे देगा आसानी से। हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 समझेंगे और यहां पर 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख देंगे। हम इतना जानते हैं, हम इतना जानते हैं, क्या जानते हैं सर? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए टू फाइंड सीपी, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर लिखेंगे। बुक्स वगैरह सब में आपको यहाँ लिखा दिखाई देगा टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम या फॉर मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन हम लोग एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर जो करते हैं वो निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। वैसे पूरा कहानी तो हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो वो भी वर्ड अगर लिख दे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तब भी चलेगा। एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ आएगा 3 इंटू में एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस में 1 है, और ये जो है अपने पास में हम 3 को उस साइड भेज देंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। हमारे पास एक्स का 2 वैल्यू आ गए, 1 और माइनस। अब जो भी वैल्यू आया इसमें से किसी एक पॉइंट को पहले पकड़ेंगे। चलिए सर ए पॉइंट पर हम बात करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर। 1 पर जो बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर से सबसे पहले 1 से हल्का कम पर जज करेंगे। व्हेन x का वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू 1 से हल्का कम, और x का वैल्यू 1 से हल्का ज्यादा पर। स्लाइटली का मतलब होता है हल्का कम हल्का ज्यादा। 1 से हल्का कम पर एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। तो देखो 1 से हल्का कम लोगे मतलब समझो ना 0.9 ले लिया, 0.9 में से 1 घटाओगे तो ये फैक्टर निगेटिव बट ये पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव ही रहेगा। अगर x का वैल्यू 1 से हल्का ज्यादा डाल दिए, 1 से हल्का ज्यादा डाल दिए का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से हल्का ज्यादा पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1.2 ले लिया तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो हो जाएगा सर पॉजिटिव। आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो इतना बात समझिए कि फंक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग टू इंक्रीज।
यहाँ कहेंगे एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव, चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब हम यहां से कहेंगे कि एफ एक्स इज मैक्सिमम, सॉरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब डिक्रीजिंग टू इंक्रीज, मिनिमम का केस, मिनिमम का केस बनेगा। आप यहां से भी देख सकते, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमम का केस का मतलब एफ एक्स इज मिनिमम, इस पॉइंट पर हो रहा है मिनिमम, एक्स इज इक्वल टू 1 पर, जिस पर आप चेक करो उसी पॉइंट पर मिनिमम। और आपको पूछ दे कि भैया मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ, तब क्या करोगे? मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ तब क्या करिएगा? हम फंक्शन में x के जगह पर 1 डालेंगे, एफ ए होता है मिनिमम वैल्यू, ए का मतलब जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो। तो फंक्शन में x के जगह 1 डालोगे तो 1 का पावर 3, 3 इंटू 1, कुल मिलाकर के -2। इसमें एक और पॉइंट अपने पास में -1 है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। x का वैल्यू -1 होगा, उस केस में क्या होगा? जब इसमें x का वैल्यू 1 से -1 से कम लिया जाए और x का वैल्यू हमें इसमें -1 से बड़ा लिया जाए, हमेशा इसी ऑर्डर में हो, पहले कम बाद में ज्यादा, तो क्या हालचाल होगा सर? एफ डैश एक्स का -1 से हल्का कम लेंगे और -1 से हल्का ज्यादा ले, तो -1 से हल्का कम का मतलब -1.2, -1.2 लोगे, ये हो जाएगा निगेटिव, ये भी निगेटिव, बोथ निगेटिव, दोनों का निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में पॉजिटिव। अगर हम बात करेंगे इसमें कि भैया x का वैल्यू जो है -1 से हल्का ज्यादा, -0.9, तो 0.9 पर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स का साइन चेंज कर रहा है, एफ डैश एक्स चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। इसका मतलब यहां से कहेंगे एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग और नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इसीलिए मैक्सिमम। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा सर? मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का हो जाएगा f-1, मतलब फंक्शन में x के जगह पर -1 लगाओगे तो -1 का पावर 3 और फिर -3 इंटू -1, तो -1 का पावर 3 इंटू -3 इंटू -1 ये हो गया -1 और प्लस में यानी कि 2। आइए सर, हम अगर बात करते हैं इसमें तो अगला अपने पास मेथड है यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है सर? फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाता है। जो फंक्शन दिया उसका नाम एफ एक्स रखना है, एफ डैश एक्स निकाल लेना है, एफ डैश एक्स निकालोगे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे, एफ डैश एक्स को 0 करके हम लोग रियल वैल्यू निकालेंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें एफ डैश एक्स को फैक्टर नहीं करना है। उसके बाद जो है एफ डबल डैश निकालेंगे और उसमें जो पॉइंट्स आया होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह जो आया होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह जो आया होगा, उसमें से किसी एक पॉइंट पर हम लोग एफ डबल डैश का साइन चेक करेंगे। अगर वो निगेटिव हो रहा होगा, एफ डबल डैश का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर निगेटिव होगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव हो रहा होगा तो मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, निगेटिव पे मैक्सिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम। अगर 0 आ रहा है तो इस केस में टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब ये मेथड काम नहीं कर, मतलब फंक्शन मान लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, उसको 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद फिर एफ डबल डैश निकालेंगे और उस डबल डैश पर क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू डाल के देखेंगे, पॉजिटिव तो मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम, 0 तो फेल। जैसे अपने पास में सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भैया, तो पहले जो हम लोग करे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस
थोड़ा सा अंदाज अलग है। देखो एफ एक्स बराबर अब मैं कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, मतलब किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू देता है और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देता है, ये पता करके बताइए। तो देखो हमारे पास में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है सर 2 इंटू में एक्स का पावर 3 माइनस में 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में 5 है। सबसे पहले यहाँ पर से एफ डैश एक्स निकालोगे जो कि इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका पावर पीछे करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 6x स्क्वायर और माइनस में ये हो जाएगा 12x और प्लस में 6 कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर और फिर माइनस में 2x और फिर प्लस में कितना 1, बस इतना लिख के वैसे ये फार्मूला भी बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई। यहां पर से निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट टू फाइंड सीपी, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, इसका मतलब 6 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख दिया। इसका मतलब यहां से लिख दोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x का जो भी वैल्यू आया 1 ही आया, एक ही वैल्यू आया 1। अब इस 1 पर डबल डैश का वैल्यू निकालोगे, एफ डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे और इस पर चेक करेंगे। एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, का दोबारा डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 2 का मतलब लिखोगे यहाँ पर 6 इंटू में 2x माइनस में 2, हाँ 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इसका 2। हम यहाँ पर से बात करेंगे सर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर एफ डबल डैश का वैल्यू क्या होगा सर, एफ डबल डैश का वैल्यू 6 इंटू एक्स के जगह पर 1 रखना है। देखो भैया ये हो गया अपना, यानी कि ये टेस्ट फेल हो गया, ये टेस्ट हो गया फेल। तब तब हमें जाना पड़ेगा इसका प्रीवियस मेथड। प्रीवियस मेथड पर जाएंगे तो इसमें यहां पर लिख देंगे भैया देखो टेस्ट फेल हो गया, ये मेथड काम नहीं कर, टेस्ट फेल हो गया। है अब जो है यहां पर से हम चलेंगे किस मेथड पर सर, तो इसके पीछे वाला फर्स्ट डेरिवेटिव वाला मेथड। एक्चुअली में ये जो अपने पास में है ना, ये है 6 इंटू में x माइनस 1 का होल। हम चलेंगे दूसरा मेथड, मतलब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर एफ डैश एक्स का वैल्यू हल्का सा 1 से कम हल्का सा 1 से ज्यादा पर, 1 से कम पर चेक करेंगे एफ डैश एक्स का वैल्यू, 1 से हल्का ज्यादा पर चेक करेंगे एफ डैश एक्स। इतना पता होगा, 1 से कम लो या ज्यादा लो, पावर 2 के साथ है तो पॉजिटिव दे, पॉजिटिव। आप क्या देख रहे हो, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। साइन अगर चेंज नहीं करता है का मतलब बोलेंगे सर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर नाइदर मैक्सिमम नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। सर तो फिर क्वेश्चन सीख नहीं पाए, तो इसका भी एक जुगाड़ है अपने पास में, क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं। ये जो अपने पास में था क्वेश्चन, इसी को हम लोग सीखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव वाले मेथड। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा था फर्स्ट डेरिवेटिव पे, तो सीखेंगे सेकेंड वाले मेथड। कैसे सीखोगे सर, ये फंक्शन अपने पास में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो एफ एक्स निकाल लिए, इसका डबल, एक मिनट रुको थोड़ा सा, फंक्शन दिया अपने पास में, डिफरेंशिएट कर लिए, उसके बाद हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, यही एफ डैश एक्स बराबर 0 करके, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 और -1 पाए हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता है कि अभी आपको करना क्या है,
एफ का डबल डिफरेंशिएशन। एफ का डबल डिफरेंशिएशन मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0 मतलब 6x हो 6x। हम क्या बात करेंगे सर, एट x इज इक्वल टू 1 पर एफ डबल डैश x का वैल्यू कितना होगा। आप इसमें x के जगह पर 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एट लिखने का मतलब ये हो कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये 6 आ गया, 6 आने का मतलब हो गया सर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब हो गया यहाँ पर से, का मतलब हो गया सर ये चला गया मिनिमम का केस। देयरफॉर fx इज मिनिमम एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब मिनिमम वैल्यू आएगा कितना इसका, तो फंक्शन में पुट कर दूं। मिनिमम वैल्यू कितना होगा सर, मिनिमम वैल्यू होगा सर f1। f1 का मतलब 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1, यानी कुल मिला के कहे तो माइनस का। अब फिर जो है हम लोग 1 पर चेक करेंगे सारी कहानी। एट हम लोग बात करेंगे x इज इक्वल टू 1 पर, -1 1 पर तो हो गया, -1 पर चेक करोगे एफ डैश डबल डैश x का मान, तो 6 इंटू -1 यानी कि -6 निगेटिव हो गया। निगेटिव होने की वजह से हम कह सकते हैं fx इज हम। अब मैक्सिमम जिस पॉइंट पर चेक किया हो वही पॉइंट पर देगा वैल्यू, मतलब जिस पॉइंट पर हम चेक करें वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो फंक्शन जो था अपने पास उसमें x के जगह पर पुट कर दीजिएगा -1। तो -1 का पावर में 3, -3 इंटू -1 कुल मिला करके 2, कुल मिला करके 2। एक और कंसेप्ट अपने पास है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का, या फिर फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालें जब हमें कोई खास इंटरवल दिया हो, हमें कोई खास इंटरवल दिया हो। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखें जब कोई खास इंटरवल दिया हो, क्लोज इंटरवल, तब गिवन क्लोज इंटरवल। या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताइए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में निकालिए, तब कुछ बातें पिछला वाला मेथड से ही मैच करता है, कुछ बातें नया भी हो। यहां पर क्या है सर, फंक्शन का नाम fx रख लो, पहले भी था। एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब रियल नंबर। और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, और इंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, मतलब पॉइंट अगर मान लो इंटरवल अगर 2 3 दिया है तो फंक्शन का वैल्यू 2 पर और 3 पर, और उसके बीच में जितना पॉइंट्स आया होगा क्रिटिकल पॉइंट उस सभी पर फंक्शन का वैल्यू निकाल। जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा fx का वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा fx का वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। समझ रहे हैं बात, बहुत बड़ी। अब जो है यहां पर से आते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन। हमारे पास कहता है fx बराबर लिखा हुआ है सर x के पावर, x का वैल्यू कहता है -2 और +2 पे खेलना है, मतलब इंटरवल दिया -2 से +2। तो सबसे पहले यहां पर से f डैश x निकालोगे, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x²। उसके बाद यहां पर से जो है हम लोग टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट बोले तो सीपी निकालने के लिए हम लोग f डैश x को 0 के बराबर करेंगे। कुल मिलाकर के हमारे पास में 3x² बराबर 0, x² का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 0, x का वैल्यू आ गया अपने पास में सर 0। जो x का वैल्यू 0 आया है वो इसके बीच में लाइज करता है, तो इसके इंड पॉइंट हो गए -2 और +2 इंटरवल का, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0। इस सभी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -2 0 एंड +2, इस सभी पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन का वैल्यू जो है हमारा क्या क्या आएगा सर, फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, f -2 पे निकालोगे,
फंक्शन का वैल्यू निकालने का मतलब होगा इस फंक्शन में डाल दीजिए x के जगह पर -2, तो -2 का पावर 3 करोगे ये हो जाएगा -8। उसके बाद जो है सर हम बात करेंगे यहाँ पर f0 का वैल्यू निकालेंगे। f0 का मतलब हो गया हम इस सभी पॉइंट्स पर निकाल रहे हैं फंक्शन का। f0 पर वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 0 का पावर 3 मतलब 0। f अगर 2 पर निकालने जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 का पावर 3 कुल मिला करके 8। इसमें देखो हमारे पास आ गया -8, 0 और +8। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हुआ सर, 8। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हुआ सर, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हुआ, सबसे छोटा वैल्यू हो गया सर अपने पास में -8, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यहां से कहेंगे आप जो है सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू बराबर में 8। इस पॉइंट पर सर एट x इज इक्वल टू 2 पर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारा बन जाएगा -8 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -2। समझ रहे हैं बात, एकदम आसान। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आप खुद से कर लीजिएगा, मतलब ये वाला आपका होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन आप समझो आपका होमवर्क, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कर लोगे आसानी। कहता फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15। हमें 2 नंबर ऐसे निकालने जिसको जोड़ने पर 15 होता होगा। एंड फिर कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब 2 नंबर ऐसा लो जिसको जोड़ने पर 15 आता होगा, लेकिन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो वैल्यू मिनिमम अगर हो रहा है तो नंबर्स क्या क्या है। तो देखो यहां पर हमने मान लिया सर नंबर्स जो है, नंबर्स 2 नंबर्स बी, 2 नंबर हमने मान लिया 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने 2 नंबर मान लिया एक्स और वाई है। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि एक्स प्लस में वाई का जो सम है, तो यह एक्स प्लस वाई वो 15 है। आपको यहां से मन हो तो वाई का भी वैल्यू एक्स में निकाल लो, चाहे एक्स का वैल्यू वाई में निकाल सकते हो, जो भी आपको इच्छा हो निकाल लो। ठीक है बंधु, हाँ जी सर। अब यहां पर क्या करना है सर, दोनों के सम ऑफ स्क्वायर्स देखने हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इस सम ऑफ स्क्वायर्स का नाम थोड़ा देर के लिए सपोज करो कि आपने एस रख लिया, तो इसी को मिनिमम प्रूफ करना था। मिनिमम कैसे प्रूफ होगा सर, तो मिनिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन क्रिटिकल पॉइंट डबल डेरिवेटिव चेक करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहां पर से करना क्या है कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो और y जो है उसके जगह 15 माइनस एक्स का स्क्वायर लगा सकते, और इच्छा हो तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, नहीं तो यहां से डायरेक्ट खेलना शुरू करो एस डैश, मतलब एस का डिफरेंशिएट निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का सर 2x होगा, इसका पावर पीछे पावर में से घटाओगे तो पावर है 2, पावर पीछे पावर में से घट गया है। उसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 -1, ये हो चुका अपने पास में सर 2x आप प्लस, तो माइनस का कर दो 30, काहे के लिए सर 2 पंचे 30 विथ माइनस, यहां आ जाएगा अपने पास में प्लस में 2x। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि यहां से आ गया सर 4x माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर भैया यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 मिनट, सम 15 है, सम ऑफ स्क्वायर्स, ओके ठीक है। नंबर्स यहां पर ये नहीं बोल रहे थे कि इंटीजर है। यहां पर से क्या करोगे, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सीपी निकालने के लिए हम लोग एस डैश को 0 के बराबर करेंगे। एस डैश को 0 करने का मतलब हो गया 4x माइनस में 30 बराबर 0। इसका मतलब लिखोगे यहां से x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 4x बराबर हो जाएगा 30, x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 15 बाई ना,
सम ऑफ, ठीक है। अब उसके बाद जो है, के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे इसमें, के बाद हम क्या करेंगे इसमें कि भैया अब जो है इसका डबल डिफरेंशिएशन, एस डबल डैश, ये हो जाएगा अपने पास में 4 इंटू 1 माइनस 0 मतलब 4 बचा। अगर हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 15/2 पर एस डबल डैश का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, इसलिए यहां पर से बोलेंगे एस इज मिनिमम एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 15/, x अगर 15/2 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? नंबर्स तो हमको x और y दोनों निकालना था, नंबर्स तो क्या हो निकालना था, x और y दोनों निकालना था। x का वैल्यू आ गया अपने पास में 15/2, तो y का वैल्यू हम लिखेंगे सर 15 माइनस 15/2, संजोग से ये भी 15/2 आ गया। ठीक है बंधु, एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं, जो कि यहां पर जो है अपने पास में मेंसुरेशन मिक्स है। कहता है क्या इसमें कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन साइड 18 सेंटीमीटर मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू बॉक्स फॉर्म द बॉक्स। कहता है कि अगर एक चदरा का सीट है जो स्क्वायर शेप में है, कुछ इस प्रकार का, और कह रहा है इसको इसको बॉक्स बनाना है, लेकिन बॉक्स बनाने के लिए उसे, अच्छा इसका साइड कितना है सर? 18 है टोटल, मतलब हर एक साइड 18 है। कहता है इसको जो बॉक्स बनाना है उसके लिए हर एक कॉर्नर से एक छोटा छोटा स्क्वायर काटना होगा। अब जो है हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर काट लीजिए, काट के हटा दीजिए, स्क्वायर को काट के हटा दीजिए। तो अपने पास जो है कुछ इस टाइप के शेप का जो है मिल जाएगा, ऐसा, ठीक। और जैसे कि मैंने यहां पर से निकाल लिया, जब पकड़ सकता हूं, ये निकाल लिया। अब इसको जो है हर एक साइड से फोल्ड किया गया, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ, तो माचिस के अंदर में जो पोर्शन होता है जिसमें तिल्लियां रखी होती हैं, सेम उसी शेप का बन जाएगा। तो उसका उसका कह रहा है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ए ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। देखो हमने यहां पर मान लिया कि x बराबर में जो है साइड साइड ऑफ ए स्क्वायर कट्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, कट्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से जो काटा गया स्क्वायर है उसका साइड हमने x ले लिया। ये हमारा x है, ये हमारा x है, मतलब हर एक साइड इसका x है मेरे भाई, हर एक साइड इसका x। इसका मतलब आप समझो ना कि इस पोर्शन का लेंथ अब कितना हो जाएगा, तब इस पोर्शन का 18 माइनस, इस पोर्शन का भी लेंथ कितना हो जाएगा 18 माइनस, यानी बॉक्स जो बनेगा उसका लेंथ 18 माइनस 2x, ब्रीथ भी 18 माइनस 2x। हाइट कितना होगा? तो जितना फोल्ड किया गया, कितना फोल्ड किया भाई, जितना काटा उतना ही फोल्ड करा, मतलब इसका हाइट हो जाएगा x। तो जब हम बॉक्स में जाएंगे, बॉक्स में, तो बॉक्स बनाने के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, तो L हमारा 18 माइनस 2x हो जाएगा, P हो जाएगा अपना आपके पास वही सेम टू सेम 18 माइनस 2x, और इसका H जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम। तो पहले वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम बराबर लिखेंगे LBH,
LBH का मतलब हो गया सर 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू में x, 2 टाइम्स आ गया सेम चीज, इसलिए स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब क्या करो सर, अब क्या करोगे सर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वही प्रोसेस सब, v डैश निकालेंगे, 18 माइनस 2x को 18 माइनस 2x के स्क्वायर को रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को रख लेंगे, 18 माइनस 2x के लिए पावर पीछे पावर में से घट गया, अंदर का हो गया 0 माइनस 2, कुल मिलाकर के 18 माइनस में 2x हम कॉमन ले लिए, हमारे पास 18 माइनस में 2x माइनस में 4x। आप यहां से कह सकते हो कि सर 18 में से दो, इसमें से 2 निकालो ना, तो 9 माइनस एक्स बन जाएगा, इसमें से 6 निकालो कॉमन, ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस एक्स, क्योंकि 18 माइनस 6x है। यहां से ये भी कह सकते हो कि 12 इंटू में 9 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स हो गया। अब जो है यहाँ पर से CP निकाल लोगे, फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर से V डैश को 0 करोगे, अपने पास x का वैल्यू 9 आ जाएगा, और x का वैल्यू जो है अपने पास में पहले 3 आ जाएगा और 9 लेकिन x का वैल्यू 9 पॉसिबल नहीं है, आप x का वैल्यू 9 नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हैं सर? लंबाई 0 हो जाएगा, चौड़ाई 0 हो जाएगा बॉक्स का, तो बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ही 0 हो जाएगा, तो बॉक्स फॉर्म ही नहीं करेगा, इसीलिए x का वैल्यू 9 नहीं लेंगे। अब यहां पर डबल डिफरेंशिएट करेंगे सर, इसका v का डबल डैश निकाल, डबल डिफरेंशिएट v डबल डैश करोगे, इसका मतलब अपने पास में ये हो जाएगा 6 दूना 12 को छोड़ दो, u इंटू भी लगा लेना, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स को मैंने रख लिया और 3 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो हो जाएगा अपने पास में 3 माइनस एक्स का 0 माइनस 1, उसके बाद 3 माइनस एक्स को रख लिया और 0 माइनस 1, कुल मिलाकर के अपने पास 12 इंटू माइनस 9 प्लस में एक्स माइनस का 3 प्लस में एक्स, हम कह सकते हैं यहाँ से 12 इंटू में 2x माइनस में 12, हम यहाँ से 12 दूना 24 इंटू एक्स माइनस में 6, तो x माइनस में 6, क्या बिल्कुल सही है। अब जो है हम उस पॉइंट पर चेक करेंगे x इज इक्वल टू 3 पर, v डबल डैश का वैल्यू कितना आएगा सर, 24 इंटू माइनस में 3, x के जगह 3 रखोगे तो माइनस 3, यानी कुल मिला के निगेटिव हो रहा है। निगेटिव होने का मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पर से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम V इज मैक्सिमम, V इज मैक्सिमम एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो हम जो x माने हुए थे वो क्या था, साइड था स्क्वायर का, और उसी x का वैल्यू कितना आ गया 3, मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जब हम जो काटेंगे स्क्वायर उसका साइड अगर 3 ले लें तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको शामिल कर सकते हो, बहुत तगड़े क्वेश्चन में इसको आप शामिल कर, मतलब VVI क्वेश्चन। ठीक है बंधु, तो आज के सेशन में हमने सीखा अप्रोक्सीमेशन क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप ये दोनों नहीं करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है फिर काम करने में आनंद नहीं मिलता। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड जरूर कीजिए। मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।